कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए जो हमारा मैथ का कोर्स चल रहा है, इसका जो होगा एपिसोड 3 है। आज आपका एपिसोड 3 है और इस एपिसोड 3 में आप पढ़ रहे हैं सरलीकरण। इससे पीछे आपको नंबर सिस्टम से संबंधित 3 वीडियो आपको मिल गया है। अब आपका जो चल रहा है, 2 वीडियो उसका मिला था, ये 3 वीडियो हो गया था एपिसोड, ये चौथा हो जाएगा। ये चौथा एपिसोड है और ये चौथे एपिसोड में हम आपको सरलीकरण को शुरुआत से पढ़ाएंगे। हाँ, सरलीकरण का ये पहला क्लास है, इसका एक क्लास और आज शाम में 5 से 6 बजे के बीच अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन से पता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसमें घबराने की बात नहीं है। देख लीजिए, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप भागिएगा नहीं, बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आप आसानी से गणित को सीख पाएं। ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अच्छा, ये आगे पीछे भी लिखा हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये ऐसे भी रह सकता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रह सकता है ना। आपको ये भी पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कॉमन बात दोनों में यह है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में होता है, केवल डिफरेंट होता है 2ab प्लस में या 2ab माइनस में, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक बात और जानना है कि भैया जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में जोड़ेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहिएगा कहां से आएगा, तो जरा देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है। दोस्तों आपको पता है ये 2ab माइनस में ये 2ab प्लस में हो गया 0। अब बचा a स्क्वायर, यहां एक a स्क्वायर तो 2 बार a स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 बार बी स्क्वायर। आप 2 कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बात है ना। यानी जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि a b पर ही रहे, ऐसा भी तो रह सकता है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जोड़ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसको भी तो वही बात कहेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से a कह दिए p को अब b कह दिए q को, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और जानना है कि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा। तो भैया ये होता है आपका 4ab। लेकिन कैसे होता है इसको भी देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हम जानते हैं माइनस। ये माइनस इस पूरे के लिए है, ये माइनस पूरे के लिए है। अब देखो ये माइनस है, ठीक। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, आपको पता है। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, अब माइनस हुआ a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हुआ बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में हो गया 2ab। एक नजर इधर तो देखो, a स्क्वायर प्लस में स्क्वायर माइनस में 0 हो गया, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 0 हो गया। अरे यहां 2 गो ab या फिर 2 गो ab, 4 गो ab ना हो गया, 4ab हो गया। यानी आपको याद रखना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर घटाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर तो 4ab होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको एक बात और याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, इसका बड़ा यूज होते रहेगा। तो a प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये चीज होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो इस बार ए माइनस बी अंदर में सब प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये बात को याद रखना है, ठीक है। अब इतना बात जब आप याद रखेंगे तो एक बात और याद रख लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है ना। या कभी एक्स माइनस वाई दिया हुआ रहे इंटू एक्स प्लस वाई दिया हुआ रहे, यानी एक बार दोनों को घटा के एक बार जोड़ के, या एक बार जोड़ के एक बार घटा के, आगे पीछे किधर भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को भी तो इतना लिख सकते हैं ना। आइए अब आते हैं सवाल पर, थोड़ा सा बेसिक बात कर लिए हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और कर लेते हैं, बोडमास का नियम समझ लेते हैं भैया। BODMAS बोडमास होता है। बी का मतलब हुआ ब्रैकेट, अब ब्रैकेट जितने भी तरह के ब्रैकेट होंगे उससे संबंधित काम पहले होगा, ब्रैकेट के अंदर का काम। उसके बाद है ऑफ, यानी का मतलब पहले, जैसे जैसे ऊपर से आप देख रहे हैं BOD, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई यानी गुना, ऐड मतलब क्या जोड़, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या घटाओ, सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब घटाओ, तो दोस्तों माइनस का काम, माइनस का काम। यानी अगर आपको मान लो कि दिया हुआ है 5 गुना, सॉरी अगर आपको दिया हुआ है यहां पर 5 जोड़ 3 गुना 4, तो ऐसा ना कर दीजिएगा कि पहले जोड़ दीजिएगा 5 3 8, 8 में 4 से गुना कर दीजिएगा, 8 चौके 32, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, ये ऐसे होगा। पहले गुना का काम देखिए, गुना और जोड़ में ऊपर कौन है, गुना पहले, तो पहले गुना करिए, 5 रहने दीजिए प्लस, और 4 तिहाई कितना 12, तो 12 5 कितना हो गया 17, ऐसे होगा, 32 नहीं होगा 17 होगा, समझ गए ना। ऐसे भी प्लस माइनस को बाउंड्री कहा जाता है। अब बाउंड्री के इधर उधर जो काम है सो काम कर लीजिए। अब आइए जरा सवाल पर। सवाल आपका पहला पूछा गया है आपको आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 सेकंड शिफ्ट में। देखिए क्या कहा था, क्वेश्चन ये दिया था आपको, मैंने बोडमास के नियम से आपको बताया कि BODMAS का मतलब दोस्तों पहले ब्रैकेट का अंदर का काम, ब्रैकेट के अंदर का काम। अब ब्रैकेट में भी देखो, छोटकी ब्रैकेट ये वाला हो गया, ब्रैकेट में भी देखो ये बड़ी ब्रैकेट, ये मझली ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। देखो बड़ी ब्रैकेट ये वाला, मझली ब्रैकेट ये वाला, छोटी ब्रैकेट ये वाला, और बार ब्रैकेट ये होता है। तो अब आपको याद रखना है कि बार ब्रैकेट का काम सबसे पहले, उसके बाद छोटी वाली ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट और तब बड़की ब्रैकेट, ऐसे काम होगा। तो आपको सबसे पहले यहां से, बार ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऊपर कहीं लाइन नहीं खींचा हुआ है, तो 13 में से 5 घटा लीजिए, कितना आ जाता है, 13 में से 5 घटाइएगा 8, 8 से ही भाग, चूंकि बाहर में जब आएंगे तो माइनस और भाग का चिन्ह रहेगा, इसमें से 8 निकल के आया तो 8 से 24 में भाग हो जाएगा, क्योंकि माइनस और भाग में देख लो आपको यहां सब्ट्रैक्ट यानी घटाव है, डिवाइड माने भाग है, तो भाग का काम पहले होगा, तो 8 से 24 को काट देंगे 3 बार में, अब 5 में से 3 चल जाएगा तो 2 होगा, और 2 6 में से घट जाएगा दोस्तों, 6 माइनस 2 यानी 4, क्योंकि 5 में से 3 घटेगा तो 2, और 6 में से 2 चल जाएगा तो 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो गया हमारा आंसर, मिल गया। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ये व्हाइट पॉइंट वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखो और पहले ये सोचो कि इसमें कितने तरह के संख्या का यूज किया गया है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 321 321 179 179 वाला दशमलव है, कोई बात नहीं। ये देखिए इसको हम ए बोल दें, इसको ए बोल दें, पहला रंग वाला को ए और दूसरे रंग वाला को बी बोल दें, पहला रंग वाला को ए और दूसरे रंग वाले को बी, तो क्या हो जाता है, ऊपर ए गुना ए, अब माइनस प्लस होगा भैया बाउंड्री, तब बाउंड्री से इधर उधर काम कर लीजिए जरा, माइनस है इधर काम करिए तो ए गुना ए स्क्वायर माइनस, बी गुना बी तक क्या हुआ भैया बी स्क्वायर, नीचा में ए माइनस बी, बीच में माइनस है ना, ए माइनस बी। आपको अभी मैंने बताया था कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के रे भाई
नीचा a माइनस बी। अब सुनो, ई ब्रैकेट मतलब गुना, तो ई से ही कट गया, बचा केवल a प्लस बी आपका आंसर। मतलब a आपने माना है 0.321 को, अब b माना है कितना 0.179 को। इसको जोड़ना है क्योंकि a प्लस बी ही हमारा आंसर होगा, तो a का मान आई b का मान जोड़ते हैं। 9 आ 1 10, 7 2 9 आ 1 10, 3 आ 1 4, हासिल वाला है 1 5, बस यानी 0.500 ऑप्शन डी हमारा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ूं, देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल देखिए तीसरा, कहता है यदि इतना बराबर इतना है तो पी का मान। ए भैया एक बात पता है, क्रॉस देखिए, ये आप एक काम करिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक होगा कि नहीं होगा, यानी पी स्क्वायर गुना हो जाएगा 27, 1 से जब गुना होगा तो 0.27 हो जाएगा। अब एक बात बताइए क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर ठीक है, और यहां देख ये पी स्क्वायर गुना, चलो इस 27 रहने देते हैं, इस 27/100 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब यहां आप देखेंगे दशमलव 2 अंक के बाद है, अगर इस दशमलव को हटाना है तो नीचा में 2 जीरो लाना है। 27 से 27 कट गया, यानी पी स्क्वायर बराबर हो गया 1/100। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि p बराबर रूट अंडर 1/100, यानी हम कह सकते हैं कि 1/10 हो गया। ए भाई 1 का वर्गमूल 1 का 100 का वर्गमूल 10, 1 जीरो हटाना है तो 1 अंक बाद दशमलव सटाना है, 0.1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी में। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला कहता है 0.8 वाट 0.004 क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछा जाता है, तो बड़ा छोटा सवाल, लेकिन लोग दशमलव वाला में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा सवाल पूछता है। आपको मिलता जुलता आंसर आ जाएगा, 0.8 गुना वाट बराबर है 0.004। ये वाट का मान निकालना है तो इसको रहने देते हैं, ये चल जाएगा बट्टा में, तो 0.004 बट्टा आ जाएगा 0.8। एक काम करिए, ऊपर में तो 3 अंक बाद दशमलव है तो नीचा 3 जीरो लाइए, दशमलव हट गया, और नीचे 1 अंक बाद दशमलव था, देखिए 1 अंक बाद दशमलव था, दशमलव हटाइए 1 जीरो ऊपर लाइए, ऊपर हो गया आपका 40, ऊपर हो गया 40। अच्छा 3 अंक बाद दशमलव था तो नीचे 3 जीरो आता, ये 3 अंक बाद दशमलव 3 जीरो 40, नीचा 8 गुना 1000 लिख दे तो कोई दिक्कत है, इधर वाट है, क्योंकि 8000 को 8 गुना 1000। अब 8 से 40 को काट दिए 5 बार में, 5 तो ठीक है, और नीचा से 3 जीरो हटाना है तो 3 अंक बाद दशमलव सटाना है, 0.005 ऑप्शन बी में उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है। अच्छा एक बात और, पहली वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा लो लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, अगली वीडियो में थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कहता है इतना में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। अगर मान लो कि सीधे ऐसे सवाल रहे और इसमें कह दे आपका 6 का स्थानीय मान, तो ये 6 लिख देते हैं, 1 2 3 3 जीरो है, तो सॉरी 1 2 3 अंक है, तो 6000 इकाई दहाई सैकड़ा 600, सॉरी आपको क्या करना होता है, इसमें करना होता है कि 6 लिखे, जितना अंक बचा उतना जीरो बैठा दिए, जितना अंक बचा उतना जीरो बैठा देते हैं, यही बात ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये 6 लिखा, 2 अंक था 2 जीरो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इकाई है, तो इकाई में 1 से गुना 4 इकाई 4, दहाई में 10 से गुना 7 दहाई 70, और सैकड़ा है तो 100 से गुना, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 600, इसलिए हो गया। दोस्तों जब दशमलव वाला आ जाए तो दशमलव वाला में क्या करना है, ये देखो दशमलव वाला में इसमें कहता है 3 का स्थानीय मान, तो पहले 3 को लिख दो, बट्टा में 1 लिखो, और यहां दशमलव से चलना कि दशमलव के बाद ये कैमा नंबर पर है 3, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर पर है तो बट्टा में 3 जीरो दे दीजिए, चौथा नंबर पर रहता बट्टा में 4 जीरो दे देते, तो 3/1000 कहां है, ऑप्शन सी में हमारा आंसर तैयार है। आइए अगला सवाल आ जाइए, छठा। इसमें कहता है इतना का मान बताना है, बोडमास के नियम से बनेगा हमारा। बोडमास आपको याद है, BODMAS, बदमाश। चलिए
तो ब्रैकेट के अंदर का काम सबसे पहले छोटा का ब्रैकेट, बार ब्रैकेट है नहीं तो छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ। तो आपको क्या करना है, ये 5 है और 4 और 3 7 हुआ, 5 में से 7 घटाओगे तो -2, ये -2 आएगा यहाँ तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा तो 6 और 2 हो जाएगा पूरा मिलके 8। जब 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब 10 में से 7 जाएगा तो सॉरी यहां पर देखिए 8 हो जाएगा तो यहां -3। एक सेकेंड 4 और 3 7, 5 में से 7, ये 4 3 7, 5 में से 7 गया -2, ये -2 आकर यहां हो गया +2, ये कितना हो जाएगा +2, तो 6 और 2 8, 8 15 में से घटे 8 5 में से घटेगा तो ये -3 हो जाएगा। ये -3 यहाँ आते माइनस से टकराएगा तो ये +3 हो जाएगा, +3 10 3 13, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला सवाल आ जाइए, जरा इस सवाल को देख लीजिए। कहता है कि इतना की वैल्यू किसके बराबर है, इतना की वैल्यू किसके बराबर है। तो ध्यान देना, इतना की वैल्यू, कुछ लोग इसमें गड़बड़ाएंगे, देखिए सबको जोड़ते चले जाएंगे, नहीं यहाँ देखिए पहले बात कि ये तो भाग का चिन्ह है, देखो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ठीक ना दिख रहा हो तो समझ लेना, ये दोनों भाग है, लास्ट वाला दोनों भाग का चिन्ह है। तो पहले 6 6 12 6 18 6 24 हुआ, और 24 भागा 6 तो 4 आएगा, ये सब हो गया 24, सब ब्रैकेट के अंदर के पहले काम हो गया। तो 24 और तब बाहर वाला से भाग तो 4 हुआ, और नीचा तो सब, पहली बात कि यहाँ पर कोई ब्रैकेट है नहीं, तब जोड़ा भाग में पहले भाग का काम होगा। 4 से 4 को भाग एक बार में लगेगा, तो 4 4 8 4 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13, यानी 4/13 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला है 8 नंबर। इसमें कहता है इतना का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल जो है ये आप देख रहे हैं, ये 100 से 6 कम है, 100 से 6 ज्यादा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी 1000 माइनस 6 लिख सकते हैं। 1000 में से 6 घटाएंगे इतना जाएगा गुना, और ये कितना है जानते हैं, 1000 से 6 ज्यादा है। अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि इतना का स्क्वायर करेंगे, 1000 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर 36। अब इतना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 जीरो है ना, तो अब 6 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो डबल हो जाएगा, 6 जीरो माइनस 36। तो घटा दीजिए, अब 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। अभी बताइए 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। अब ये सब 9 9 9 4 को 9 बच गया, 4 9 बच गया, बस हो गया। 99 99 64, 99 99 64 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है, ये देखिए इसको बनाना है। क्या करना है, एक काम करिए, सिंपल कुछ ना करिए, ए भाई ये है ना 444, उसके बाद देखिए इसको लिख दिया, फिर इसको 4 को लिख दिया, उसके बाद 4 पॉइंट कितना है, 4.44 है, लिख दिया, ये भी हो गया। चलो इसको लिख देते हैं 44, नहीं क्या लिख देते हैं 44.4 लिख दिया, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिख दिया, ये भी हो गया। अब ये लिख देते हैं 4.04। ऐसे ही तो होता है, जैसे 2 अंक है तो 0 0 बैठा के 2 अंक में ले लीजिए, जोड़ लीजिए, कौन बड़ा बात है। 4 4 8 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, ये दशमलव हो गया। 4 चौके 16, सॉरी 4 5 20 है, 20 के 2, 1 2 3 4 5, 4 5 20, 0 हासिल 2, 4 4 8 और 2, ये 4 और 4 8 और 2, 10 के 0 हासिल 1, 4 हासिल वाला 1 5, 500.88, 500.88 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर लिया। तो दोस्तों हो गया, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, और शाम में एक वीडियो अपलोड होगा जो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, तो उस एपिसोड को भी देखिएगा, वो 5वां एपिसोड होगा, मजा आ जाएगा। धुरीना पर पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 490 रुपया में पूरा कोर्स अवेलेबल है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आपके यूट्यूब पर भी क्लास चलते रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।